दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं भानु प्रताप सिंह। आज का पहला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 28 अप्रैल को पहले आभासी पिट्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पर्यावरण वन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 अप्रैल को पहली वर्चुअल पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहला वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां सत्र था। इसकी मेजबानी जर्मनी ने 2010 से की है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक सचिवालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एपेक क्षेत्र को उम्मीद है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2020 में आर्थिक प्रतिशत में गिरावट आएगी। 2.7%, 3.7%, 1.7%, 4.7%। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सचिवालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि एपेक क्षेत्र को कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2020 में 2.7% आर्थिक गिरावट का अनुमान है। यह भी कहा गया है कि 2019 में लाग इन 0.0 विकास दर के बाद से यह गिरावट सबसे महत्वपूर्ण गिरावट होगी। अगला प्रश्न, एक बहुअनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह कोविड एक्शन कोलैब CAC कौन से शहरों के चुनिंदा घनी आबादी वाले शहरी आवासीय क्षेत्रों में कोविड-19 निशान के लिए सीवेज का परीक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है? बेंगलुरु और कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई, मुंबई और कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। यह एक बहुअनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह बेंगलुरु और कोलकाता के चुनिंदा घनी आबादी वाले शहरी आवासीय क्षेत्रों में कोविड-19 निशान के लिए सीवेज का परीक्षण करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। सोशल एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म उत्प्रेरक समूह द्वारा इस विचार को शुरू किया गया था। आज का अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा? वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद। वित्त मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में होगा। IFSCA देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा। आज का अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल शक्ति अभियान के वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। जल शक्ति अभियान किस दिन शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2016। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल शक्ति अभियान ने वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसने अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2020 में कोविड-19 आपातकाल और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रम शक्ति की उपलब्धता के बीच मिशन ने आसन्न मानसून के लिए अपने उपायों को शुरू किया। जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। इस मिशन ने पूरे देश में 256 जल तनावग्रस्त जिलों को कवर किया है। आज का अगला प्रश्न, 2019 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय कितने प्रतिशत बढ़कर 1917 अरब डॉलर हो गया? 6.6%, 4.6%, 1.6%,
3.6%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 3.6%। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार 2019 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 3.6% से बढ़कर $1917 बिलियन हो गया। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक भवनों में केंद्रीय एयर कंडीशनर का उपयोग करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। CPWD किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1851, 1852, 1853, 1854। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक भवनों में केंद्रीय एयर कंडीशनर का उपयोग करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुसार आया है। दिशा निर्देश इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स थे। CPWD 1854 में स्थापित किया गया था। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आज का अगला प्रश्न, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास के अनुमान में कटौती की है, जो मार्च में 2.5% से कितने प्रतिशत अधिक है? 1.2%, 2.1%, 1.5%, 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास के अनुमान में कटौती की, जो मार्च में 2.5% थी। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 0.2%। आज का अगला प्रश्न, भारत किस महीने के अंत तक स्वदेशी तीव्र परीक्षण और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए तैयार है? जुलाई, जून, मई, अगस्त। भारत मई के अंत तक स्वदेशी तीव्र परीक्षण और RT-PCR नैदानिक किट का उत्पादन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कोऑपरेशन लिमिटेड द्वारा यह पहल की जाती है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मई। आज का अगला प्रश्न, NTRO के आकलन के तहत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर कहता है कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र उन असमान ताकतों के शिकार हो सकते हैं जो साइबर हमले करने के लिए घर से काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कब स्थापित किया गया था? 2007, 2004, 2008, 2002। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का आकलन है कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र साइबर बलों का शिकार हो सकते हैं जो साइबर हमले करने के लिए घर से काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में छूट का उपयोग कर सकते हैं। संगठन की स्थापना 2004 में की गई थी। अतः इसका सही उत्तर होगा 2004 विकल्प बी। आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कला रूप की सराहना करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों द्वारा नृत्य में योगदान देने के साथ मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, 19 अप्रैल को सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? जितेंद्र पटेल, संतोष कुमार, राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल। इसका सही उत्तर होगा सुरेश एन पटेल विकल्प डी। सुरेश एन पटेल ने 19 अप्रैल को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। सामाजिक विकृतियों के कारण उन्हें वीडियो लिंक पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में श्री शरद कुमार, सतर्कता आयुक्त, सचिव और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज का अगला प्रश्न, एक्सिस
बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत लाभ? 25%, 30%, 15%, 20%। एक्सिस बैंक ने संयुक्त उद्यम में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के पास होने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% से 70% कर दी है। अतः सही उत्तर होगा विकल्प बी, 30%। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे शपथ दिलाई गई? जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने 28 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद की शपथ दिलाई गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता जस्टिस भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी का स्थान लेंगे, जिनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हुआ था। आज का अगला प्रश्न, बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को निम्न में से किस बीमारी के कारण हुआ? त्वचा कैंसर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर। बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर के एक प्रकार के कारण हुई। उन्हें मार्च 2018 में इस बीमारी का पता चला था। खान इलाज के लिए यूनाइटेड किंगडम गए थे और 2019 में भारत लौट आए थे। आज का अगला प्रश्न, 29 अप्रैल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र पटेल, संतोष कुमार, राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 29 अप्रैल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। राजीव कुमार की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। वह 3 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आज का अगला प्रश्न, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क का इस्तेमाल किया? अगरतला, मदुरई, हैदराबाद, वडोदरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अगरतला। अगरतला स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क का उपयोग किया। अगरतला स्मार्ट सिटी को शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डिजाइन और प्रस्तुत किया है। यह पहला अगरतला द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में यह प्रमुख कदम है। कियोस्क नमूना संग्रह करने वाले डॉक्टर को सुरक्षा सुनिश्चित करता है और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को अपव्यय को रोकता है। आज का अगला प्रश्न, माइकल रॉबिन्सन का निधन 28 अप्रैल को हो गया। वे 61 वर्ष के थे। किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? फुटबॉलर, राजनीतिज्ञ, अभिनेता, गायक। पूर्व ब्राइटन और लिवरपूल के स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का 28 अप्रैल को निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। उन्हें त्वचा में कैंसर का पता चला था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, फुटबॉलर। आज का अगला प्रश्न, 2019 में सैन्य खर्च में दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश कौन था? अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान। अमेरिका 732 बिलियन डॉलर 5.3% की वृद्धि के साथ। चीन 261 बिलियन डॉलर 5.1% वृद्धि और भारत 71.1 बिलियन डॉलर 6.8% की वृद्धि दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च वाले देश थे। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, चीन। आज का अगला प्रश्न और अंतिम, भारत निम्नलिखित में से किस देश के लिए 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी अधिकार खो देता है? सर्बिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस।
भारत ने सर्बिया के लिए 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अधिकारों की मेजबानी खो दी। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सर्बिया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी वीडियो को लाइक करिए और ये जितने भी करंट हमने बताए हैं ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।